एक और मुस्लिम लड़की ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। शाहजहांपुर के कटरा की रहने वाली मुस्कान सिद्दीकी, इसने शिशुपाल मौर्य जो सीतापुर का रहने वाला है, हिंदू लड़का है, उससे विवाह करती है, 7 फेरे लेती है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर कि इसने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा। इसने जो रीजन बयान किया, जो कारण बयान किया, उसे जानकर आप शजदर रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। धर्म परिवर्तन किया, क्या कारण है? हमास के आतंकवादियों ने जो इजराइल की औरतों के साथ हैवानियत की, उसे देखकर मुझे काफी दुख हुआ, इसीलिए मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया। लड़की से जब पूछा गया कि तुमने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो उस लड़की ने कहा कि रीजन ये था कि मैंने देखा कि हमास के लड़ाके जो इजराइल के अंदर घुस जाते हैं, वहां एक महिला के साथ जो बर्बियत और जो बदतमीजी कर रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा। आप सब जानते हैं इस वक्त जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास फलस्तीन गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, बेशुमार बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं। तो मैडम जी को वो वीडियो दिखाया गया, मैडम जी ने वो वीडियो देख लिया जिसमें मुस्लिम जो थे वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो बोले इस बुनियाद पर मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। लेकिन आगे फिर खुद ही अपने राज को फाश करती हैं। मैडम कहती हैं कि मेरा शिशुपाल मौर्य से 5 साल से लव चल रहा था, 5 साल से इश्क हो रहा था, देहरादून की वादियों में मजे आ रहे थे, वहीं पे मैडम जी ड्यूटी कर रही थी और कहीं कंपनी में जॉब कर रही थी, आंख से आंख मिलती है। 5 साल का एक लंबा अरसा होता है, अब सब समझ सकते हैं। तो 5 साल से लव था, आज जो है वो शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन रीजन क्या बयान कर रही है इस्लाम धर्म छोड़ने का? वीडियो देखा था मैंने। अब 5 साल से तो ये जंग हो नहीं रही है, यूं तो ये जंग 70 साल से हो रही है, लेकिन अभी 7 अक्टूबर से हमला हुआ था, तो 1 महीने से ज्यादा का अरसा इजराइल और हमास की जंग को हुआ। लेकिन अब भाई यहां एक बात और मैं बात बयान कर देता हूं, मैडम जी को वो महिला की वीडियो तो नजर आई जो इजराइल की महिला के साथ बदतमीजी की गई, वो वीडियो देखकर दिल दुख गया और धर्म छोड़ दिया। लेकिन इस मैडम जी को वो जुल्म नजर नहीं आया जो फिलिस्तीन गाजा की पट्टी पर रहने वाली महिलाओं के ऊपर हो रहा है, जहां उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जहां उनके मकानों को मुनहदिम कर दिया, जिस मां की आगोश में उसका छोटा सा बच्चा दम तोड़ता है। दुनिया के अंदर सबसे भारी चीज क्या है मालूम है? औलाद का जनाजा उठाना, औलाद का हाथों में दम तोड़ना हर एक माँ बाप के लिए सबसे भारी चीज होती है जिंदगी के अंदर। तो इस लड़की को वो गाजा के ऊपर हो रहे जुल्म दिखाई नहीं दिए। वहां की महिलाएं जो रात को बुर्का पहन के सो रही है, हिजाब पहनकर, इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को बम गिर जाए, मकान टूट जाए, हम उसके अंदर दब जाएं और फिर लोग हमारे जनाजे को उठाएं तो हमारा जिस्म बरहना ना हो, हमारा जिस्म नंगा ना हो, बेपर्दा ना हो। इसलिए वो अपने जिस्म को छुपाने की गरज से रात को जब सोती है तो हिजाब नकाब पहनकर सो रही है इस खौफ से। तो मैडम को उन औरतों का खौफ नजर नहीं आता, इस लड़की को उन पर होने वाला जुल्म नजर नहीं आता, इस लड़की को उनका डर नजर नहीं आता, भूख से प्यास से वो बच्चे तड़प रहे हैं, इसको वो नजर नहीं आता कि इजराइल द्वारा जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन गाजा पट्टी पर, 12,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जो सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद बच्चों और औरतों की है। तो वो जो औरतें शहीद हुई हैं, बमबारी का शिकार हुई हैं, इसको नजर नहीं आया, जबकि उस वक्त ये इस्लाम धर्म को मानने वाली कहलाती थी। तो इसने 5 साल पहले लव किया, आज धर्म परिवर्तन किया, शादी की। शादी कहां की? ये सीतापुर के मंदिर में ही जाती है, वहां शादी करती है। शादी किसने कराई? विकास हिंदू नाम का एक अध्यक्ष है, जो हिंदू शेर सेना का अध्यक्ष है, विकास हिंदू, उसने शादी कराई। और अब तक ये इंसान 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, 50 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन विकास करा चुका है। और इसने कहा कि जो भी आएगा हम मदद करेंगे और उसका धर्म परिवर्तन हम कराएंगे। अब आप देखिए मुस्कान सिद्दीकी के घर वाले अब वो जो है आंसू बहा रहे हैं, वो अब आहो फिगा कर रहे हैं। लेकिन जब लड़की को सैकड़ों मील दूर, सैकड़ों किलोमीटर शाहजहां से देहरादून जॉब के लिए भेजा या काम करने के लिए भेजा, तो तब इनको शर्म नहीं आई थी, तब तो वो हरी हरी पत्ती अच्छी लग रही ना। अब अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको रोना नहीं चाहिए, इन्हें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करें ना।
अरे भाई तुम्हारी खुशी थी, मुस्कान सिद्दीकी के घर वालों की तो खुशी होगी, तभी तो लड़की जॉब कर रही थी, तभी तो लड़की सैकड़ों मील दूर चली गई थी देहरादून की वादियों में घूमने, तभी तो वो हरिद्वार के इलाके में जाके काम कर रही थी। दोनों एक कंपनी में काम करते थे, वहीं से आंख बटक्का हो गया, और आंख जब मिल जाती है तो वही धमाका होता है। धमाका फिर ऐसा होता है कि आप सब जानते हैं, फिर तो क्या क्या होता है बयान नहीं किया जा सकता, और उसके बाद यही रिजल्ट निकल के सामने आता है जो आज आ रहा है। तो बहरहाल ये आज मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करना, इसमें गलती जो होती है ये माँ बाप की होती है। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें शिशुपाल मौर्य की कोई गलती है या विकास हिंदू की कोई गलती है, भैया उसके पास जाएंगे वो तो कराएगा, लेकिन वो माँ बाप जिनकी शर्मो हया खत्म हो गई, जिनके अंदर बिल्कुल जो है इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रही, तो उनको रोना नहीं चाहिए, इज्जत को लेकर तो रोना ही नहीं चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपनी लड़की को जॉब कराने दूसरे शहर या दूसरी कंट्री भेजता है और वो धर्म परिवर्तन करती है और वो दूसरे से शादी करती है, तो उसे रोना नहीं चाहिए, उसे ना किसी तरह की वावेला करना चाहिए या आवाज निकालनी चाहिए, उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि छूट किसने दी थी। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि जब तुम पेट्रोल को ना बाहर रखोगे, पेट्रोल को आप और हम कहां रखते हैं, गाड़ी की टंकी के अंदर रखते हैं ना, और उसको ढक्कन लगा के, और बड़ी गाड़ियों में तो ताला भी होता है। पेट्रोल पंप वाले भी खतरा लिख देते, डेंजर, बिल्कुल आग करीब नहीं आनी चाहिए, यहां आप आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हर जगह जहां पेट्रोल पंप है या पेट्रोल का यूज किया जाता है, क्योंकि मालूम है कि पेट्रोल वो चीज है कि आग को बहुत जल्दी पकड़ता है। वैसे ही एक खुले इंसान का मामला होता है, जब एक लड़का और एक लड़की कहीं होते हैं ना तन्हाई में, तो इस्लाम ये कहता है उनके बीच में शैतान होता है और उन्हें वो बुराई करने पर आमदा करता कि बुराई करिए, आप बुराई में मुलव्विस हो जाइए आप, तो वो हो जाते हैं। तो जब लड़की को हम छूट देते हैं तो भैया पेट्रोल को खुला रखोगे तो या तो वो उड़ जाएगा, और अगर आग के करीब लेके जाओगे तो जल जाएगा। वैसे ही लड़कियों का मामला है, अगर आपने खुला रखा है या तो फुर हो जाएगी और या फिर खुर हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो नहीं है फिर। तो इसलिए दूसरों को कसूरवार ना ठहराएं, दूसरों पे फब्दियां ना कसें, बल्कि अपना ही सिक्का जब खोटा होता है ना, तो दूसरे पे इल्जाम लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए तमाम बातें आपके सामने हैं, एक लंबा अरसा हो चुका है इन बातों को आते आते कि आज वहां ऐसा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी, उसमें भी एक लड़की ने, जो शबाना नाम की लड़की थी, पूजा बन जाती है। तो बहुत से ऐसे मामला कैसे सामने आते हैं, लेकिन लड़की वाले फिर भी नाखून नहीं लेते, होश के नहीं लेते, तो भैया रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लड़की वाले हैं वो अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, उसे अच्छी शिक्षा दें, उसे बताएं कि इज्जत क्या होती है, माँ बाप की कद्र क्या होती है, माँ बाप का प्यार क्या होता है। लेकिन जब खुला रखोगे तो सारी मोहब्बत एक तरफ होती हैं और आशिक की मोहब्बत एक तरफ होती है। वो बुजुर्गों का कौल है ना, वो सही है कि भूख ना देके झूठा भात, नींद ना देके टूटी खाट, और इश्क ना देके जात बिरात। वही हाल होता है जब मोहब्बत हो जाती है, तो कोई किसी को फिर देखता नहीं है। बहरहाल वीडियो को आप शेयर करें ताकि और जो लोग हैं वो कम से कम कुछ होश के नाखून ले लें और होशियार हो जाएं, समझ जाएं, प्लान को समझे, साजिशों को समझे, वक्त के कंडीशन को समझे, वक्त के माहौल को समझे, और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस बारे में कि कसूर लड़की का है या लड़की के घर वालों का है, जो नौकरी के लिए, काम के लिए बाहर भेजा और तन्हा और अकेला भेजा, 5 साल तक भेजा? कौन है कसूरवार? कमेंट्स करके बताइएगा आप, और हमारे पेज को फॉलो